इस दिलफ्रेब कहानी के एक नए जायजे में सीधे चलते हैं। आज हम जिस कहानी का तज्जिया करने वाले हैं वो वाकई कमाल है। ये कहानी है मैरीना की, एक ऐसी शहजादी जिसने अपने सर का शाही ताज और महल की पुरसुकून जिंदगी छोड़कर खुले समंदर की तूफानी लहरों का इंतखाब किया। ये महज कोई आम एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानने का एक बहुत जबरदस्त सबक है। हम देखेंगे कि किस तरह एक शाही कैद में पली लड़की समंदरों की एक माहिर कप्तान बनने का सफर तय करती है। चलें, इसमें गहराई तक उतरते हैं। ये वो लम्हा है जहां से इस पूरी तब्दीली का बीज बोया जाता है। मरीना अपनी खादमा बीट्रिस के सामने बगावत से भरपूर एक बात कहती है, मैं भाग नहीं रही, आज़ाद हो रही हूं। इन दो लफ्ज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भागना डर कर किसी चीज़ से दूर जाना होता है, और आज़ाद होना अपनी मर्जी की ज़िंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। यही वो बागियाना सोच थी जिसने मरीना को महल की घुटन से निकालकर समंदरों तक पहुंचाया। पहला हिस्सा, महल की दीवारें। ये दीवारें मरीना के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थीं, जहां से वो महज दूर गुजरते डच जहाज़ों को देखती और आज़ादी के ख्वाब बुनती थीं। और ये चीज़ बहुत शानदार तरीके से वाज़ेह करती है कि ये कहानी किस तरह रिवायती परियों की कहानियों के तसव्वुर को बिल्कुल तोड़ देती है। बादशाह अल्फांसो को ही देख लें, उनकी तवक्कुआत बहुत रिवायती हैं। वो चाहते हैं कि मरीना की शादी शहजादा एडवार्डो से हो, एक ऐसा शहजादा जिसे किताबों से चिढ़ है। बादशाह चाहते हैं कि मरीना बस खामोश रहे और महल में महफूज रहे। लेकिन मरीना की ख्वाहिशात बिल्कुल उलट। वो जहाज रानी करना चाहती है, खुले समंदरों की आज़ादी चाहती है। उसका तो ये मानना है कि एक शहजादी जो हमेशा खामोश रहे वो बगैर पतवार के जहाज से भी बुरी होती है। दूसरा हिस्सा, रेड सर्पेंट की तलाश। एक ऐसा मशहूर पायरेट जहाज जिसकी कप्तान कैटलीना स्मगलरों को तो लूटती हैं, लेकिन बेगुनाहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब मरीना महल से खामोशी से निकल तो गई, अपनी शाही तकदीर भी पीछे छोड़ दी, लेकिन असल बात यह है कि यह कोई जज्बाती या बचकाना फैसला बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, पूरे 16 साल, जी हां, 16 साल से वो समंदरी सफर और नेविगेशन का किताबी मुताला कर रही थी। उसने हर जहाज, हर रास्ते को जुबानी याद कर लिया था। वो जानना चाहती थी कि वो असल में क्या बनने के लिए पैदा हुई है। ये महज एक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक बहुत ठोस तैयारी थी। तीसरा हिस्सा, किताबी इल्म का इम्तिहान, जहां मरीना का सामना कैप्टन कैटलीना से होता है और उसे साबित करना होता है कि वो वाकई समंदरी इल्म की माहिर है। अब जो बात बाकी बहुत दिलचस्प है वो ये है कि मरीना की महारतें सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। उसने कैप्टन को हैरान कर दिया जब उसने ब्रिग और ब्रिगेंटीन जहाज़ों का बिल्कुल दुरुस्त फर्क बताया। वो सितारों को देखकर, यानी फल्कियाती नेविगेशन के जरिए तूल अल बलद का बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगा सकती थी। बहीरा रोम की हर लहर उसे याद थी, और डबल शीट बैंड नॉट जैसी मुश्किल गिरा वो बिल्कुल बेऐब तरीके से बांध सकती थी। इसी इल्म के बलबूते पर उसे पायरेट जहाज पर 1 महीने के ट्रायल का शानदार मौका मिल गया। जहाज पर मरीना की मुलाकात मार्को से होती है, और यहाँ इनका मवाजना बहुत अहम है। मरीना एक महफूज, शाहाना और मुराआत याफ्ता माहौल से आई थी, जबकि मार्को, उसका माजी बहुत तल्ख था। उसके वालिद रॉयल नेवी में थे और समुंदर में ही मारे गए। जब नेवी ने उसे लावारिस छोड़ दिया तो कैप्टन कैटलीना ने उसे पनाह दी। इन दोनों की दुनियाएं बज़ाहिर बिल्कुल अलग थीं, लेकिन मरीना बहुत जल्द अमले में घुल मिल गई और मार्को के साथ इसका एक गहरा और मजबूत राब्ता कायम हो गया। चौथा हिस्सा, तूफान और डॉल्फिन। तीसरे हफ्ते सफर के दौरान एक अचानक और खौफनाक तूफान आ जाता है जो सितारों को छुपा लेता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। तो अब एक जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा होता है। तूफान में सितारों के बगैर रास्ता कैसे तलाश किया जाए? अंधेरा छा चुका है और फल्कियाती नेविगेशन मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इसी असना में उन्हें समुद्री परिंदों की आवाज़ें आती हैं, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो खतरनाक चट्टानों के इंतहाई करीब हैं। एक गलत मोड़ और जहाज के टुकड़े टुकड़े। ये वो मौका था जहां सिर्फ किताबें काम नहीं आती, कुछ और चाहिए था। और यही मरीना की हाजिर दिमागी कमाल करती है। उसे मार्को की सुनाई हुई एक कहानी याद आती है कि डॉल्फिन्स अंधेरे में रास्ता कैसे तलाश करती हैं। इको लोकेशन। वो फौरन हुक्म देती है कि जहाज की घंटी को मुसलसल बजाया जाए। फिर वो वापस आने वाली गूंज को गौर से सुनती है। तेज गूंज का मतलब था सामने चट्टान है, और हल्की गूंज का मतलब था खुला रास्ता। इस नजरियाती इल्म को इस शानदार तरीके से अमल में लाकर वो सबकी जान बचा लेती है और जहाज को बहिफाजत निकाल लेती है। पांचवां हिस्सा, समंदर की शहजादी। तूफान थमने के बाद के पुरसुकून लम्हात, जहां शुक्रगुजार अमला बाकायदा इसे समंदर की शहजादी का खिताब दे देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मजीद दिलचस्प होता है। मरीना का मास्टर प्लान दरअसल बहुत बाख्तियार और कमाल था। वो हमेशा तो पायरेट बनकर नहीं रह सकती थी, है ना?
तो वो फैसला करती है कि आर्जी तौर पर रेड सर्पेंट को छोड़ेगी, अपने वालिद बादशाह अल्फांसो के पास जाएगी और उनसे एक शाही जहाज का मुतालबा करेगी। और फिर ठीक 6 माह बाद वो एक बाकायदा कैप्टन के तौर पर मार्को के पास वापस आएगी। उसने अपनी दोनों दुनियाओं को क्या ही बेहतरीन अंदाज में मिला दिया। इस पूरी दास्तान का असल निचोड़ क्या है? असली खजाना लहरों पर अपनी कहानी खुद लिखना है। बिल्कुल, ये कहानी हमें बताती है कि शहजादियां भी पायरट बन सकती हैं, अजनबियों का अमला भी एक प्यारा खानदान बन सकता है, और असल खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि बहादुरी के साथ अपना रास्ता खुद चुनना है। और आखिर में ये तज्जिया हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या रिवायत की दीवारें वाकई हमें महफूज रखती हैं, या फिर वो हमें इस वसी समंदर से दूर रखती हैं जिस पे सफ़र करने के लिए हम पैदा हुए थे? सोचने की बात है ना। मरीना ने तो साबित कर दिया कि सच्ची आज़ादी वहीं है जहां हम अपना इल्म और हिम्मत को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल खुद तय करें। उम्मीद है कि लहरों पर लिखी गई ये कहानी हम सबको हमेशा याद रहेगी।